पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज वादी के दामन में नूराबाद नाम का एक परसुकून गांव आबाद था। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसे सब लोग चरवाही के नाम से जानते थे। उसका असल नाम तो शायद किसी को याद न था, मगर लोग उसे उसके काम से जानते थे। वह सुबह फज्र की अजन के साथ बेदार होती, बकरियों को प्यार से आवाज देती, उनके आगे ताजा घास और पानी रखती, फिर बड़ी नरमी और सुकून से दूध दोहने बैठ जाती। उसके हाथों की हल्की जंबिश और लबों पर मिठास भरा कोई पुराना गीत बकरियों के दिल को जैसे करार दे देता। दूध की दूधिया धार जब मिट्टी के घड़े में गिरती तो लगता जैसे किसी ने चांद की किरणों को कैद कर लिया हो। यह चरवाही आम औरत न थी। उसकी आंखों में ईमान की रोशनी थी और लहजे में खुलूस की ठंडक। वह अपने काम को महज रोजी का जरिया नहीं समझती थी, बल्कि अल्लाह की दी हुई अमानत। यही वजह थी कि नूराबाद के लोग उस पर बेहिसाब एतिमाद करते थे। कोई चाहे गरीब हो या अमीर हो, जो सिर्फ आधा सेर दूध लेता हो, या कोई जमींदार जो पूरा घड़ा भरवा लेता, सबको दूध एक ही नाप तौल से मिलता। चरवाही के पास एक पुराना सा लकड़ी का तराजू और पीतल का छोटा सा पैमाना था। वह दूध बकरियों से दोह कर निहायत सुकून से पैमाने में उंडेलती, फिर गाहक के बर्तन में डाल देती। इस दौरान उसके होठों पर अक्सर यही नरमी भरी बात होती, यह अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, इसमें कमी करना मेरी बेचैनी का सबब बनेगा। नूराबाद के लोग जब उससे दूध लेते तो उनके चेहरों पर इत्मीनान होता, जैसे ईमान खरीद लिया हो। एक दिन एक बुढ़िया ने मोहब्बत से कहा, बेटी, तुझसे दूध लेते हुए दिल को सुकून मिलता है, न डर होता है न शक। चरवाही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, रिज़्क़ में बरकत इंसाफ से ही रहती है। जो चीज अल्लाह ने दी उसे तोल में खोट से आलूदा नहीं करना चाहिए। उसके अल्फाज सीधे दिल में उतर जाते। गांव के लोग उसे दुआओं से नवाजते। कोई कहता, तेरे हाथों में हमेशा बरकत रहे, तेरा रिज़्क़ हमेशा कुशादा रहे। कोई कहता, अल्लाह तुझसे राजी हो। यूं वो चरवाही सिर्फ दूध नहीं बेचती थी, बल्कि सच्चाई और अमानतदारी का सबक बांटती थी। वक़्त के साथ वो अक्सर कहा करती, अगर मैं नाप तौल में जरा भी कमी करूं तो ये बरकत मुझसे रूठ जाएगी। यूं उसकी जिंदगी सादा मगर उसूलों की बुनियाद पर कायम थी। गांव के लोग उस पर अंधा यकीन करते और उसके इंसाफ की बातें करते। ये सबको एक सा तोल कर देती है, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ रखा था जहां सच्चाई और मोहब्बत एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होने वाले थे। वो दिन करीब था जब एक अजनबी मुसाफिर आलिम के हाथों उस चरवाही की जिंदगी का राज एक नए रंग में जाहिर होने वाला था। उस सुबह भी चरवाही ने हमेशा की तरह बकरियों का दूध दोह कर साफ सुथरे मिट्टी के घड़े आंगन के कालीन पर सजा दिए। हर घड़े पर उसने सफेद मलमल की बारीक चादरें डाल दीं ताकि मक्खी या गर्द ओ गुबार का गुजर न हो। फिर वजू करके चौखट पर खड़ी हो गई, चेहरे पर शफाफ मुस्कुराहट और दिल में इत्मीनान। पहले ही गाहक के तौर पर एक कमजोर सी बुढ़िया आती दिखाई दी। उसके हाथ में मिट्टी का छोटा सा प्याला था जिसके किनारे टूटे हुए थे। पुराने कपड़ों पर पैबंद लगे थे, मगर चेहरे पर सुकून की एक झलक थी। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती चरवाही के सामने जा रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, आज भी आधा सेर ही दे देना। बुढ़िया ने आहिस्तगी से कहा, बेटी, बेटे को बुखार है, शायद दूध से दवा का असर हो जाए। चरवाही ने नरमी से पीतल का पैमाना उठाया, आधा सेर दूध नापकर बुढ़िया के मिट्टी के प्याले में उंडेला और मोहब्बत भरी आवाज में बोली, अम्मा, अल्लाह शिफा देने वाला है। ये दूध देते वक्त सूरह ए फातिहा पढ़ लेना, इंशा अल्लाह आराम आ जाएगा। बुढ़िया की आंखें नम हो गईं। उसने बर्तन संभालते हुए दुआ दी, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी, तेरे हाथ से लिए हुए दूध में हमेशा सुकून रहता है। तू तोल में सच्चाई रखती है, इसीलिए तेरा रिज़्क़ बढ़ता है। चरवाही ने मुस्कुराकर सर झुकाया। अभी बुढ़िया का साया चौखट से ओझल हुआ ही था कि दो नन्हे भाई दौड़ते हुए आ पहुंचे। उनके हाथों में चांदी का मटका था और जबान पर बेसब्री। बाजी, चाची ने कहा है 2 सेर दूध देना, मगर जल्दी देना, हमें देर हो रही है। चरवाही ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अरे भाई, इतनी जल्दी किस बात की? रिज़्क़ तो सबके नसीब में लिखा है,
और बैठो, मैं नाप देती हूं। उसने इत्मीनान से पैमाने में दूध भरा, नाप पूरा किया और घड़े में उंडेल दिया। फिर दोनों बच्चों को प्यार से समझाया, बेटो, याद रखो, जिस चीज का हिसाब दुरुस्त हो उसी में बरकत उतरती है। धोखा वक्ती खुशी देता है मगर आखिरकार नुकसान ही लाता है। बच्चे हंसते हुए घड़ा उठाकर भाग गए। चरवाही ने उनके पीछे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर धीरे से आसमान की तरफ देखा और झेरे लब कहा, या रब, उनको हिदायत दे। इसी दौरान एक मजदूर आता दिखाई दिया। उसका बदन पसीने से तर था, चेहरे पर थकन मगर आंखों में इत्मीनान की चमक, कंधे पर सब्जियों से भरी एक टोकरी। वह मुस्कुराते हुए बोला, चरवाही बहन, आज 5 सेर दूध दे दो, घर में मेहमान आए हैं। चरवाही ने नरमी से सर हिलाया, पीतल का पैमाना उठाया और एक एक नाप भरती गई, यहां तक कि पूरे 5 सेर दूध घड़े में उंडेल दिया। दूध की खुशबू हवा में घुल गई। मजदूर ने टोकरी उसके सामने रखते हुए कहा, मैंने सुना है दूसरे गांव के व्यापारी दूध में पानी मिला देते हैं, मगर तेरे पास आकर दिल को चैन मिलता है। तू तोल में इंसाफ करती है। चरवाही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, रिज्क की पाकीज़गी खालिस नीयत से आती है। अगर मैं पानी मिलाकर बेचूं तो वो तिजारत नहीं, गुनाह बन जाए। गुफ्तगू में ऐसा सुकून था कि अरद गिर्द के लोग भी रुककर सुनने लगे। दिन बढ़ता गया और गाहकों का तांता बंध गया। कोई 1 सेर लेता, कोई 2, मगर सबको एक ही तराजू से इंसाफ के साथ मिलता। वो कभी नाप में कमी न करती, कभी जरूरत से ज्यादा भी न डालती। यही उसकी पहचान थी। उस दिन तो चरवाही के दरवाजे पर हुजूम लग गया। कोई बुढ़िया थी जो अपने बीमार बेटे के लिए दुआ मांगते हुए कह रही थी, अल्लाह तेरे दूध में शिफा रखे बेटी। कोई मजदूर कह रहा था, सच कहूं तो इस औरत ने पूरे गांव को दयांत सिखा दी है। यूं रफ्ता रफ्ता नूराबाद के लोग इस चरवाही को सिर्फ दूध बेचने वाली नहीं, बल्कि अमानत, सच्चाई और खुलूस की जीती जागती निशानी समझने लगे। मगर वो वक्त करीब आ रहा था जब नूराबाद की चरवाही के नसीब में एक ऐसा इम्तिहान लिखा था जिसमें तोलने के लिए तराजू नहीं बल्कि दिल का वजन काम आने वाला था। वो लम्हा जल्द आने वाला था जब मोहब्बत और हिसाब का फर्क सबके सामने आश्कार हो जाएगा। उस सुबह भी चरवाही ने हमेशा की तरह अपने दूध के घड़े आंगन के कालीन पर सजा दिए। मलमल की सफेद चादरें उन पर डालीं, वजू किया और चौखट पर बैठ गई। गाहक आना शुरू हो गए। कोई 1 सेर लेता, कोई 2, सब मुतमिन होकर वापस लौटते। फजा में दूध की खुशबू और चरवाही के खुलूस की महक फैली हुई थी। इसी दौरान गांव की कच्ची गली के आखिरी मोड़ से एक अजनबी नमूदार हुआ। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, सादा लिबास, सर पर खफीफ अमामा और हाथ में तस्बीह। उसके कदम नरमी से मिट्टी पर पड़ रहे थे, जैसे हर कदम के साथ जिक्र की धीमी सदा उठ रही हो। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि एक आलिम ए दीन जो कई दिनों से रूहानी सफर पर था। उसने नूराबाद को महज आराम के लिए नहीं बल्कि सुकून ए दिल के लिए अपना पड़ाव बनाया था। उसकी आंखों में इल्म की रोशनी और लबों पर जिक्र की लताफत थी। जहां बैठता वहां गुफ्तगू में नसीहत उतरती और लोग उसके गर्द खामोश अकीदत से बैठ जाते। गांव वाले धीरे धीरे उस अजनबी आलिम के गर्द जमा होने लगे और किसी को खबर न थी कि ये वही शख्स है जिसके हाथों चरवाही की जिंदगी एक नए रंग में ढलने वाली है। जब वो आलिम ए दीन चरवाही के दरवाजे पर पहुंचे तो चंद लम्हे ठिठक गए। सामने एक औरत धीरे धीरे दूध नाप रही थी। उसके अंदाज में सुकून, चेहरे पर दयानत की रोशनी थी। वो हर आने वाले को एक ही पैमाने से दूध देती, न किसी का हक कम करती, न किसी को ज्यादा। आलिम के दिल में ख्याल आया, ये औरत तो सच्चाई की मिसाल है, देखो कैसे इंसाफ से रिजकत बांट रही है। जब उनकी बारी आई तो वो नरमी से आगे बढ़े और बोले, बेटी, मुझे भी 1 सेर दूध देना। चरवाही ने एहतिराम से सलाम किया, फिर मुस्कुराकर पीतल का पैमाना उठाया, एक नाप भरा, बर्तन में उंडेला, फिर दूसरा नाप भरा। यूं पूरा 1 सेर दूध नाप तौल के साथ मुकम्मल करके दिया। आलिम ने बर्तन को देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट आई और दिल से दुआ दी, जज़ाकिल्लाहु खैर बेटी, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत दे और तेरे हाथों को हमेशा सच्चाई से जोड़े रखे। चरवाही ने आजजी से सर झुकाया और नरमी से कहा, हजरत, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस अपना फर्ज अदा करती हूं।
रिज्क की असल चमक ईमानदारी से ही आती है, बाकी सब मिट्टी है। आलिम दीन ने अपनी तस्बीह के दाने मजबूती से थाम लिए। उनके दिल में एक अजब रूहानी सुकून उतर आया। उन्हें महसूस हुआ जैसे ये औरत अपने अमल से वो सबक सिखा रही है जो बड़े बड़े खुतबों से भी न सिखाया जा सकता। उन्हें लगा जैसे ये औरत अपने अमल से वो सबक सिखा रही है जो वो बरसों से जुबान से बयान करते आए हैं, अमल की सच्चाई, नीयत की पाकीज़गी। अभी वो इन्हीं ख्यालात में गुम थे कि अचानक गली के मोड़ से एक नौजवान नमूदार हुआ। कदम तेज, चेहरा रोशन, आंखों में अज़्म और कुछ अनकही बातें। जैसे ही वो करीब आया, चरवाही के चेहरे का रंग बदल गया। लबों पर मुस्कुराहट उभरी, लहजे में नरमी आ गई। उसने पैमाना एक तरफ रखा और बिना नापतौल के सीधा दूध का घड़ा उठाकर उस नौजवान के हाथ में दे दिया। आलिम दीन की निगाहें ठहर गईं, दिल में सवालों की लहर दौड़ गई। ये वही औरत है जो सबको बराबर नापतौल के साथ देती है, फिर इस लड़के के लिए ये रियायत क्यों? वो खामोश खड़े रहे, चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार। दिल में तजस्सुस जाग उठा और एक लम्हे बाद उन्होंने सोचा, ये मामला आम नहीं लगता, इस सच्चाई के पीछे यकीनन कोई राज छुपा है। यूं उनके दिल में सवालों की आग दहकने लगी। एक खामोश तजस्सुस जो जल्द ही एक सच्चाई को बेनकाब करने वाला था। आलिम दीन के दिल में सवालों की एक लहर सी दौड़ गई। वो जो हर वक्त जिक्र ओ दुआ में डूबा रहता था, आज एक ऐसा मंजर देख चुका था जो उसके फहम से बाहर था। कुछ देर वो खामोश खड़ा सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चरवाही के पास आया। उसके कदम नरमी से उठ रहे थे, मगर चेहरे पर संजीदगी और हैरत दोनों थीं। चरवाही ने उन्हें देखा तो अदब से सीधी खड़ी हो गई, जैसे हर आने वाले गाहक का एहतिराम करती थी। आलिम दीन ने धीरे लहजे में कहा, बेटी, एक बात पूछनी है, उम्मीद है बुरा नहीं मानोगी। चरवाही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप मेरे लिए बज़ाहिर अजनबी हैं, लेकिन आप देखने में दीनी और आपकी शख्सियत आलिम दीन की लगती है। आप तो इल्म वाले हैं, पूछने में बुरा क्या, फरमाइए। आलिम दीन ने तस्बीह के दाने उंगलियों में घुमाते हुए कहा, मैंने देखा कि तुम हर शख्स को दूध बराबर नाप कर देती हो, बड़ी एहतियात और इंसाफ से। लेकिन जब वो नौजवान आया तो तुमने पैमाना एक तरफ रख दिया और सीधा घड़ा भर दिया। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या इंसाफ का यही तकाजा है कि एक के साथ नाप तौल और दूसरे के साथ नहीं? ये सुनकर चरवाही लम्हा भर को खामोश रही। उसके चेहरे पर झिझक और आंखों में नरमी थी, जैसे कोई पुराना जज्बा जुबान तक आने से रुक गया हो। फिर आहिस्ता आवाज में बोली, बात यह है कि वो नौजवान मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उसे चाहती हूं। जिसे दिल में जगह दी जाए उसे नाप तौल के तराजू में नहीं तोला जाता। वहां मोहब्बत का हिसाब नहीं होता, वहां सिर्फ खुलूस होता है। आलिम दीन के चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। उनके हाथों में पकड़ी तस्बीह के दाने थम गए। वो कुछ लम्हे गमसुम खड़े रहे। चरवाही की बात उनके दिल में गूंजने लगी, जहां मोहब्बत हो वहां हिसाब नहीं होता, और जहां हिसाब हो वहां मोहब्बत नहीं रहती। उनके दिल में जैसे कोई पर्दा हट गया हो। बरसों से वो तस्बीह के दाने गिनते आए थे, रब का जिक्र करते रहे थे, मगर आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो गिनती में तो लगे रहे, मगर दिल से याद करना भूल गए। चरवाही की सादा बात ने उनके दिल की गहराइयों में रोशनी सी भर दी। वो खामोश खड़े रहे, तस्बीह के दाने हाथ में रुके हुए, और आंखों में वो सवाल चमकने लगा जो शायद उम्र भर उनके दिल में सोया हुआ था। आलिम दीन कुछ देर सर झुकाए खामोश खड़े रहे। चरवाही के अल्फाज उनके दिल में मुसलसल गूंज रहे थे। जहां मोहब्बत हो वहां हिसाब नहीं होता, और जहां हिसाब हो वहां मोहब्बत नहीं रहती। उनके जहन में अपनी जिंदगी की तस्वीरें एक एक करके उभरने लगीं। सुबह से शाम तक मस्जिद के हुजरे में बैठे, तस्बीह के दाने गिनते, लोगों को इबादत और परहेजगारी के सबक देते, मगर आज पहली बार उनके दिल ने सवाल किया, क्या उन्होंने कभी अपने रब को यूं चाहा था जैसे ये चरवाही उस नौजवान को चाहती है? वो खुद से कहने लगे, मैंने रब का नाम तो दिन रात लिया, मगर दिल में हमेशा हिसाब रखा, कभी सवाब का, कभी अजाब का, कभी जन्नत के अजर का, कभी दोजख के खौफ का, मगर मोहब्बत, बेहिसाब मोहब्बत, वो तो कभी दिल में उतरी ही नहीं। उनके हाथ कांपने लगे,
सांस भारी हो गई। तस्बीह के दाने जो बरसों से उंगलियों में चलते आए थे, आहिस्ता से जमीन पर रुक गए। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल से एक दुआ निकली, ऐ रब, आज मैंने इस सादा दिल चरवाही से वो सबक सीखा है जो न किताबों में मिला, न वजो नसीहत में। तू महबूब है, और महबूब को दानों की गिनती से नहीं, दिल की सच्चाई से पाया जाता है। उन्होंने चरवाही की तरफ देखा। उसके चेहरे की सादगी, आंखों की रोशनी और बातों की सच्चाई उनके लिए आईना बन चुकी थी। नर्म लहजे में बोले, बीबी, आज तुमने मेरे दिल को वो रोशनी दी है जो बरसों की इबादतें न दे सकीं। तुमने मुझे मोहब्बत का मतलब समझा दिया। ये कहकर वो खामोशी से पलट गए, मगर दिल में एक नई रोशनी जाग उठी, ऐसी रोशनी जो हिसाब से पाक, खलूस से रोशन और मोहब्बत से लबरेज थी। रात ने गांव को अपनी खामोश चादर में लपेट लिया था। हर समत एक नरम सुकूत था, जैसे वक़्त खुद सांस रोके खड़ा हो। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और उसकी रोशनी खेतों पर ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने दूध की नदी बहा दी हो। हवा में ठंडक थी, मगर दिलों में एक अनोखी गर्मी, रूह की गर्मी जाग उठी थी। चरवाही ने अपने दूध के बर्तन समेटकर आंगन के कालीन पर रखे, फिर बैठ गई। हाथ थके हुए थे, मगर दिल जैसे किसी अनजाने सुकून से लबरेज था। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद की चमक आंखों में उतर गई। लम्हा भर को वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें इत्मीनान भी था, शुक्र भी। चरवाही ने धीरे से सर झुका दिया। दिल के अंदर से एक सरगोशी उठी। मोहब्बत जब खलूस बन जाए तो वो इबादत से कम नहीं होती। वो तन्हा मस्जिद के सहन में बैठे थे। रात की खामोशी में चराग की लौ आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी, जैसे किसी पोशीदा राज पर रोशनी डाल रही हो। उनके हाथ खाली थे, तस्बीह कहीं पास न थी, मगर दिल भर आया था, नरमी, नदामत और अजब सुकून से। आलिम दीन ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छुपकर भी रोशनी बांट रहा था। वो धीरे से बोले, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी मोहब्बत को हमेशा नापा, तोला, गिना, कभी सवाब के लालच में, कभी अजाब के डर से। मगर आज एक सादा दिल चरवाही ने मुझे सिखाया कि जहां मोहब्बत होती है वहां हिसाब नहीं रखा जाता। तूने भी तो यही चाहा था कि हम तुझे बेहिसाब चाहें। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू तौबा के न थे, शुक्र के थे। दिल पर जो बोझ बरसों से था, जैसे किसी ने उतार लिया हो। मस्जिद का सहन खामोश था, मगर उनके दिल में नया नूर उतर आया था, ऐसा नूर जो बरसों की इबादत से न मिला था। ये औरत तो एक इंसान की मोहब्बत में नापतोल भूल गई, और मैं अपने खालिक की मोहब्बत में भी हिसाब में उलझा रहा। उन्होंने दिल ही दिल में अहद किया, अब मैं रब को तस्बीह के दानों से नहीं, दिल के जज्बात से याद करूं।